हमारे सोलर सिस्टम में सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून और जुपिटर के पास अपना खुद का रिंग है। लेकिन क्या आप लोगों ने कभी सोचकर देखा है कि पृथ्वी के पास कभी अपना खुद का रिंग हुआ करता था? जब इसी सवाल का जवाब साइंटिस्टों ने जानना चाहा तो साइंटिस्टों को इसका जवाब हाँ में मिला। हाल ही में हुए रिसर्च में वैज्ञानिकों ने इस चीज को रिवील किया है कि हाँ, पृथ्वी के पास भी अपना खुद का रिंग था। लेकिन यहाँ पे सोचने वाली बात यह है कि अगर पृथ्वी के पास रिंग था तो उस रिंग का फॉर्मेशन कैसे हुआ था, और अगर दूसरे प्लेनेट की तरह पृथ्वी का भी रिंग था तो वो रिंग अचानक कहाँ गायब हो गया। इसके साथ ही वैज्ञानिकों को ऐसे काफी सारे एविडेंस मिले हैं जो इस थ्योरी को प्रूव करते हैं कि हाँ, पृथ्वी के पास भी अपना रिंग था। इन सभी चीजों के बारे में जानने के लिए आपको वीडियो को एंड तक देखना पड़ेगा। सो लेट्स स्टार्ट आवर वीडियो। अगर हम लोग पृथ्वी के रिंग के होने की बात करें तो ये सुनने में तो काफी इंटरेस्टिंग लगता है, लेकिन इसे समझने के लिए हमें ये समझना होगा कि आखिरकार किसी भी प्लेनेट के चारों ओर रिंग सिस्टम कैसे बनते हैं और आखिरकार असल में ये क्या होते हैं। अगर हम बात करें कि किसी भी प्लेनेट का रिंग कैसे बनता है तो सबसे एक्सेप्टेबल थ्योरी के अनुसार जब किसी प्लेनेट का रॉस लिमिट एरिया में कोई भी ऑब्जेक्ट आ जाता है, जैसे कि एस्टेरॉयड, डिब्रीज या फिर कोई दूसरा ऑब्जेक्ट, तो प्लेनेट का ग्रेविटी इन सभी ऑब्जेक्ट को धीरे धीरे करके अपने ऑर्बिट में घुमाने लगता है। और जब ये छोटे छोटे धूल, बर्फ के चट्टान बहुत ही ज्यादा मात्रा में इकट्ठा हो जाते हैं और किसी प्लेनेट को ऑर्बिट करने लगते हैं तो ये एक रिंग की तरह हमें दिखाई देने लगते हैं। एग्जाम्पल के लिए अगर हम लोग सैटर्न की रिंग की बात करें तो इसका ज्यादातर हिस्सा बर्फीले चट्टान, कॉमेट, एस्टेरॉयड और मून के टुकड़ों से बना हुआ है। लेकिन आप लोगों ने ये भी जरूर ध्यान दिया होगा कि अभी तक वैज्ञानिकों ने जितने सारे प्लेनेट को डिस्कवर किया है उनमें से बहुत ही कम प्लेनेट है जिनका अपना खुद का रिंग है। अगर हम लोग अपने ही सोलर सिस्टम की बात करें तो इन चारों प्लेनेट के पास अपना खुद का रिंग है। भले ही इन चारों प्लेनेट में कुछ प्लेनेट ऐसे हैं जिनका रिंग अच्छे तरीके से विजिबल नहीं है, लेकिन हाँ, इन चारों प्लेनेट के पास अपना खुद का रिंग है। और अगर हम लोग इन चारों प्लेनेट को ऑब्जर्व करें तो हमें ये दिखाई देता है इन चारों प्लेनेट का साइज काफी बड़ा है और इनका ग्रेविटेशनल एरिया भी बहुत ही दूर तक फैला हुआ है। लेकिन यहाँ पर मैं आपको एक चीज बता दूं कि किसी भी प्लेनेट की रिंग होने का या ना होने का उसके साइज और मास पर बहुत ही कम डिपेंड करता है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि अगर कोई भी ऑब्जेक्ट किसी प्लेनेट के रॉस लिमिट एरिया को क्रॉस कर लेता है तो वो उस प्लेनेट के ऑर्बिट में फंस जाता है और वो ऑब्जेक्ट उस प्लेनेट को ऑर्बिट करने लगता है। चाहे वो प्लेनेट का साइज काफी बड़ा हो या फिर काफी छोटा हो, उस प्लेनेट का रॉस लिमिट एरिया होता है, जिसके वजह से जो भी ऑब्जेक्ट उस रॉस लिमिट एरिया में पहुंचता है वो उस प्लेनेट को ऑर्बिट करने लगता है। लेकिन यहाँ पे सोचने वाली बात यह है कि क्या पृथ्वी के साथ भी कुछ ऐसा ही सिमिलर इंसिडेंट हुआ था? इसको चलो हम लोग थोड़ा डिटेल में जानते हैं। रिसेंट में वैज्ञानिकों के रिसर्च और जियोलॉजिकल डेटा से हमें कुछ ऐसे सुराग मिलते हैं जो इस थ्योरी को मजबूत बना रहे हैं। हाल ही में आप लोगों ने इससे रिलेटेड न्यूज या फिर आर्टिकल देखे होंगे जिसमें यह दावा किया जा रहा है कि आज से 466 बिलियन साल पहले पृथ्वी का भी एक रिंग हुआ करता था। इन सभी चीजों की शुरुआत एक रिसर्च पेपर से होती है जिसका टाइटल था एविडेंस सजेस्टिंग दैट अर्थ हैड ए रिंग इन द ऑर्डोविजियन। बेसिकली इस रिसर्च पेपर में कुछ एविडेंस दिए हुए हैं जो ये प्रूव करते हैं कि आज से 466 बिलियन साल पहले पृथ्वी का भी अपना एक रिंग हुआ करता था। सितंबर 2024 में रिलीज हुए इस रिसर्च पेपर के अनुसार आज से लगभग 450 बिलियन साल पहले ऑर्डोविजियन युग के दौरान एक बहुत ही बड़ा एस्टेरॉयड हमारे पृथ्वी के रॉस लिमिट के अंदर आ जाता है। और जैसे ही ये बड़ा सा एस्टेरॉयड हमारे पृथ्वी के रॉस लिमिट एरिया के अंदर आता है, वैसे ही ये एस्टेरॉयड कई हजारों करोड़ों टुकड़ों में बढ़ जाता है और अर्थ के ग्रेविटी की वजह से ये छोटे छोटे ऑब्जेक्ट अर्थ के चारों साइड ऑर्बिट करने लगते हैं, जिससे कि अर्थ के चारों साइड एक रिंग का फॉर्मेशन होता है। इस रिसर्च पेपर के अकॉर्डिंग पृथ्वी के पास ये रिंग कई लाखों करोड़ों साल तक रहा और समय के साथ ये रिंग धीरे धीरे पृथ्वी के एटमॉस्फेयर में एंटर करने लगा और सीधे जाके हमारे पृथ्वी से टकराने लगा। लेकिन आपके माइंड में ये सवाल जरूर आ रहा होगा कि आखिरकार वैज्ञानिकों को क्या एविडेंस मिला है जिसके बेस पर वैज्ञानिक ये कह रहे हैं कि हाँ, पृथ्वी का भी एक समय अपना खुद का रिंग था। तो रिसेंट में जब वैज्ञानिक कुछ इम्पैक्ट क्रेटर्स पर रिसर्च कर रहे थे तो वैज्ञानिकों ने इक्वेटर के आसपास ऐसे काफी सारे क्रेटर्स देखे जो कि बिल्कुल भी नॉर्मल नहीं थे। वैज्ञानिकों ने देखा कि ये सभी इम्पैक्ट क्रिएटर्स ऑर्डोविजियन युग के दौरान ही हुए थे और ये सभी इम्पैक्ट क्रेटर्स पृथ्वी के इक्वेटर के आसपास ही मौजूद है। और ये एक कोइंसिडेंस बिल्कुल भी नहीं हो सकता है, या इस बात का डायरेक्ट संकेत है कि जितने सारे डिब्रीज ने इक्वेटर के आसपास क्रेटर्स बनाए हैं वो सभी
सारी डिब्रीज एक समय पृथ्वी के रिंग का हिस्सा रहा होगा और ये रिंग पृथ्वी के इक्वेटर के आसपास मौजूद होगा, जिसके वजह से समय के साथ ये सभी रिंग धीरे धीरे पृथ्वी के एटमॉस्फेयर में एंटर करने लगे और फिर ये जाकर पृथ्वी के इक्वेटर में गिरे, क्योंकि पृथ्वी का रिंग इक्वेटर के आसपास ही मौजूद होगा, जिसके वजह से ये सभी रिंग धीरे धीरे करके इक्वेटर में आके गिरने लगे। और साथ ही इस रिंग सिस्टम ने पृथ्वी के जलवायु पर भी एक बहुत ही बड़ा प्रभाव डाला था। वैज्ञानिकों का मानना है कि इस रिंग सिस्टम ने सन से रिलीज होने वाले सनलाइट को रोक दिया था, जिससे कि पृथ्वी का एक बहुत ही बड़ा हिस्सा तक सनलाइट नहीं पहुंच रहा था और इसी की वजह से उस हिस्से का तापमान बहुत ही घटने लगा। और शायद ये वही समय था जिसे आज हम लोग एटलांटियन आइस हाउस पीरियड के नाम से जानते हैं। इस घटना ने उस समय पृथ्वी के जीवन की स्थिति में बहुत ही बड़ा बदलाव लाया था। और साथ ही पृथ्वी के रिंग होने का जो एक और सबसे बड़ा एविडेंस है वो है पृथ्वी के जियोलॉजिक लेयर में मिले कुछ खास मटेरियल का। वैज्ञानिकों को पृथ्वी के जियोलॉजिक लेयर में कुछ ऐसे खास मटेरियल मिले हैं जिससे वैज्ञानिकों का मानना है कि ये खास मटेरियल उसी एस्टेरॉइड से उत्पन्न हुआ होगा जिस एस्टेरॉइड ने हमारे पृथ्वी के रॉस लिमिट एरिया को क्रॉस करके एक रिंग का फॉर्मेशन किया था। ये सभी एविडेंस पृथ्वी की रिंग होने के थ्योरी को बहुत ही मजबूत बनाता है। इस रिसर्च में ये मालूम पड़ा है कि हाँ, एक टाइम हमारे पृथ्वी के पास भी अपना खुद का रिंग था, लेकिन टाइम के साथ ये रिंग धीरे धीरे विलुप्त हो गया। सो ये था आज का वीडियो। इस पर और अधिक रिसर्च किया जा रहा है और अगर आगे कोई अपडेट आता है तो मैं इस पर वीडियो बना दूंगा। सो अगर आप ऐसे ही अपने नॉलेज को इम्प्रूव करना चाहते हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लो। मैं यहाँ पर ऐसे ही वीडियो अपलोड करते रहता हूँ और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो आपको ये वीडियो भी देखना चाहिए जिसमें मैंने ये बताया है कि अगर ब्रह्मांड का सबसे पावरफुल चीज हमारे पृथ्वी को हिट करता है तो हमारा पृथ्वी का क्या हाल होगा। सो आप इस वीडियो को क्लिक करो, मैं आपको वहीं पर मिलता हूँ।